चलिए जी, हमने लास्ट क्लास में जो कर लिए थे 70 तक का कर लिए थे। अब हम बात करते हैं 71 से। तो देखते हैं 71 में क्या बोला गया है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेनली डील्स विद ए है ड्राइंग कंक्लूजन फॉर द होल पॉपुलेशन फ्रॉम अ स्मॉल सैंपल, बी है कलेक्टिंग प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, सी है ओनली मेकिंग प्रिडिक्शंस और डी है ओनली क्वालिटेटिव डाटा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। बी क्या है? कलेक्टिंग प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में मैं अगर देख लूँ तो लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फोकसेस ऑन समराइजिंग एंड एनालाइजिंग कलेक्टिंग डाटा। 72 पर मैं बात करता हूँ तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नॉट पूछा गया है, ध्यान से समझना। मीन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन मेजरमेंट्स या फिर प्रिडिक्शन फ्यूचर इवेंट्स यूजिंग सैंपल्स। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। हमसे नॉट पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिखते हैं कि प्रिडिक्शन फ्यूचर आउटकम्स इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज यूज टू। क्वेश्चन नंबर 73 है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज यूज टू। पहला है एनालाइज एंड डिस्क्राइब रॉ डाटा ओनली, ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन फ्रॉम अ सैंपल, ओनली कैलकुलेट एवरेजेस, ओनली मेजर कोरिलेशन। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन फ्रॉम अ सैंपल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स जनरलाइजिंग रिजल्ट फ्रॉम अ सैंपल टू अ लार्जर पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले दिया हुआ है कैलकुलेटिंग द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, बी है फाइंडिंग द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास बाय सैम्पलिंग अ फ्यू स्टूडेंट्स, डी है लिस्टिंग द स्कोर्स ऑफ ईच स्टूडेंट, और सी था लिसनिंग द स्कोर्स ऑफ ईच स्टूडेंट, फिर है लिसनिंग नहीं है लिस्टिंग है, लिस्टिंग द स्कोर्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स, और डी है ड्राइंग अ बार ग्राफ ऑफ सेल्स डाटा। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, फाइंडिंग द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास बाय सैम्पलिंग अ फ्यू स्टूडेंट्स यूजिंग अ सैंपल टू इन्फर अबाउट द पॉपुलेशन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। 75 में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स मेजर्स लाइक मीन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम मीन मीडियन मोड भी करते हैं, मीन मीडियन मोड भी आता है, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है, कोरिलेशन भी आता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कवर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन एंड रिलेशनशिप्स। 76 पर हम बात करते हो तो लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली। पहला क्वालिटेटिव फैक्ट्स लाइक ऑनेस्टी एंड जस्टिस नहीं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स दैट कैन बी मेजर्ड। बिल्कुल ये सही जवाब है बी वाला, न्यूमेरिकल फैक्ट दैट कैन बी मेजर्ड। पर्सनल ओपिनियन नहीं आते और टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन भी नहीं आता। एक्सप्लेनेशन है स्टैटिस्टिक्स फोकसेस ऑन फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स नॉट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। 77 पर हम बात करते हैं तो वाई डज स्टैटिस्टिक्स स्टडी एग्रीगेट्स ओनली, वाई पूछा गया है। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स ओनली, नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं। बी है इट कंसिडर टोटल और कलेक्टिव डाटा नॉट सिंगल ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास सही है बी वाला। इट कंसिडर टोटल और कलेक्टिव डाटा नॉट सिंगल ऑब्जर्वेशन। सी में था इट इग्नोर्स ग्रुप एंड फोकसेस ऑन वन आइटम, नहीं। इट ओनली रिकॉर्ड्स नेम, नहीं। तो करेक्ट आंसर है बी, व्हाट डज स्टैटिस्टिक्स स्टडी एग्रीगेट्स ओनली। तो है बी, इट कंसिडर टोटल और कलेक्टिव डाटा नॉट सिंगल ऑब्जर्वेशन। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स स्टडीज एग्रीगेट्स टोटल और एवरेजेस नॉट आइसोलेटेड इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स। 78 पे मैं बात करता हूँ तो लिखा हुआ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर कंपेयरिंग स्टैटिस्टिक्स डाटा। पहला डाइवर्सिटी ऑफ डाटा, होमोजेनिटी या यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाटा, ओनली क्वालिटेटिव डाटा या फिर रैंडम गैसेस। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर कंपेयरिंग स्टैटिस्टिक्स डाटा, तो यहाँ पर होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाटा हमको चाहिए होता है। एक्सप्लेनेशन है डाटा मस्ट बी सिमिलर होमोजीनियस फॉर वैलिड कंपैरिजन। 79 पर मैं बात करता हूँ लिखते हैं मोस्ट स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर वैलिड, मोर स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर वैलिड इन एवरी सिंगल केस, ओनली ऑन एन एवरेज, विदाउट एनी कंटेक्स्ट या फिर ऑलवेज विदाउट एक्सेप्शंस। तो करेक्ट आंसर है ओनली ऑन एवरेज।
स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन जनरली अप्लाई टू एवरेजेस, नॉट एवरी इंडिविजुअल केस। लास्ट है आज की क्लास का 80। तो यहाँ पर है लिखा हुआ है वाई में स्टैटिस्टिकल रिजल्ट बी रॉन्ग विदाउट रेफरेंस, बिकॉज नंबर्स आर ऑलवेज अनरिलायबल, बिकॉज कंटेक्स्ट और सर्कमस्टांसेस आर नेसेसरी फॉर करेक्ट इंटरप्रिटेशन, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स यूजेस ओनली क्वालिटेटिव डाटा, या फिर बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इग्नोर डाटा। करेक्ट है इसका बी। तो बी में क्या लिखते हैं, बिकॉज कंटेक्स्ट और सर्कमस्टांसेस आर नेसेसरी फॉर करेक्ट इंटरप्रिटेशन, विदाउट नोइंग द कंडीशन अंडर विच डाटा वॉज कलेक्टेड रिजल्ट में बी मिस इंटरप्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।